हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने बेसिक प्रिंसिपल देखे थे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के। आज की क्लास में हम देखेंगे इन ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। ग्रोथ का मीनिंग होता है वृद्धि। जैसे हम देखते हैं द इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जैसे ही कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो पूरी लाइफ के अंदर क्या जो सेल्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर उनका साइज़ कितना बड़ा है और उनके जो नंबर्स हैं वो कितने बड़े हैं। सपोज करिए आप देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी बोन्स होती हैं वो समथिंग बताई जाती है 260, एंड जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो कितनी हो जाती है 206। तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ। स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, फिर जैसे जैसे बड़ा सबसे पहले इन्फेंट, फिर उसका आप देखोगे चाइल्डहुड, अर्ली, लेटर, आफ्टर दैट आप एडोलसेंस, फिर आप देखोगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो एक ग्रोथ होती है, फिर वो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, रुक भी जाती है, स्टॉप। लेकिन डेवलपमेंट होता है जब प्रोग्रेसिव चेंज का मीनिंग क्या होता है, ये एक कंटिन्यू होता रहता है, मतलब कभी भी स्टॉप नहीं होता। साइज एंड शेप एंड फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय विच इट्स जेनेटिक पोटेंशियल xenotypes are that translate into the functioning mature system phenotypes। तो आप देखो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव चेंज होता है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो साइज होता है, शेप होता है, फंक्शन होता है। इट मीन्स क्या है, जो ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट के अंदर ही क्या होती है, इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड, द इंक्रीज इन साइज एंड मास ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे जैसे एक छोटा बच्चा होता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो बच्चे का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। लेकिन द ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इनटू ए मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन फंक्शनिंग एन ऑर्गेनिज्म। वाई, अब देखिए डेवलपमेंट कैसे शो होता है, जैसे एक जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हमारे जो फंक्शन होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनाइजेशन वाइज मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें लगता है स्टार्टिंग में कि नहीं, ये जब हम छोटे होते हैं तो बहुत ईजी होता है। जैसे जैसे हम अपने जो लाइफ में आगे की साइड मैच्योर होते जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है उसकी फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ग्रोथ होती है वो एक डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। इट मीन्स अगर ये हमारा डेवलपमेंट है तो ग्रोथ इसी के अंदर इंक्लूड होती है। इंक्लूड ग्रोथ, फॉर्मोजेनेसिस एंड डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए आप देखोगे अलग अलग ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आ गई, फिर आपने देखा अलग अलग डिफ्रेंशिएट देखोगे, कहीं हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, पूरा का पूरा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, इसके बाद आप देखोगे मोरल डेवलपमेंट हो गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, इस टाइप से आपस में एक कॉम्प्लेक्स और इंटरचेंज होते हैं वो। नेक्स्ट होता है जो ग्रोथ होती है वो हमारी क्या होती है, क्वांटिटिव का मीनिंग क्या होता है, जो ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सपोज करो अगर जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हाइट कम होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो भी क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव दोनों होता है। देखिए क्वांटिटी क्या होगा, हम जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक तो होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है। नेक्स्ट हमारा है जो हमारे डेवलपमेंट है जो ग्रोथ है वो अकर एट ए सेलुलर लेवल। ये क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो हमारी जो कोशिका होती है उसी का जो स्तर तक होता है, बस वहीं तक अकर होता है। उसके बाद क्या होता है, जो डेवलपमेंट अकर एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये क्या होता है, पूरा का पूरा संगठन होता है। जैसे देखो ये जो सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो जो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन बना है ये क्या कहलाएगा, हमारा डेवलपमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ ब्रिंग्स चेंज इन द साइज, शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अब जो ग्रोथ होती है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, चेंज लेकर आती है। हमारी बॉडी मतलब पहले स्मॉल फिर बिग हो जाते हैं, मतलब लार्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद शेप होते हैं, स्टार्टिंग में आप बच्चे को देखो तो बिल्कुल छोटे छोटे उसके हैंड्स होते हैं। उसके बाद साइज, जैसे जैसे बॉडी का साइज होता है हैंड पे जो शेप है, साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर आप देखोगे, कोई हमारा टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर। किसी की कोई ज़्यादा वेट होता है, किसी बच्चे कोई बिल्कुल क्या होता है, फैट होता है। इस टाइप से जो हमारे जो ग्रोथ होती है ये सब चीज़ें हमें वहाँ ग्रोथ के अंदर देखने को मिलती है।
डेवलपमेंट ब्रिंग्स चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। और जो हमारा डेवलपमेंट है, सपोज करो हम ये कहते हैं कि ये बच्चा मैच्योर हो गया, तो मैच्योर का जो मीनिंग होता है वो हमारा किसके अंदर आता है, वो हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये कैसे पता चलेगा, जैसे एक हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इस प्रॉब्लम को जब हम छोटे बच्चे हैं तो अलग वे से उसको सोल्व करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो उसका जो हमारा सोचने का जो नज़रिया होता है वो उसको अलग ढंग से सोचते हैं हम कि किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल टू द पॉइंट सोल्व कर सकें। ठीक है, ये हमारा कौन करता है, जो माइंड कब ऐसे वर्क करता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब हम एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग, आपने सुना होगा ये कहते हैं ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये उसका डेवलपमेंट शो कर रहा है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा। फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो आप सोचोगे, जो थिंकिंग होती है वो भी हमारी 2 टाइप्स होती है। कैसे कैसे होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कोई भी हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती है तो अगर हम उसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे सोच रहे हैं, भैया ऐसा ही हो सकता है, सपोज करो मैंने लिखा 2 += और ये फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है, ये हो गया 4। अगर जिस बच्चे को पता है 2 के अंदर अगर 2 ही ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग कि हमें एक ही पता है। उसके बाद अगर किसी बच्चे को हमने ये दे दिया तो वो बच्चा अलग अलग फिल करेगा, 4 ही लेकर आना है, तो ये क्या करेगा, मतलब 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके साथ। जैसे वो इसमें 2 भी फिल कर एक ही ऑप्शन है, इसमें भी 2 भी फिल कर सकता है, लेकिन मैंने ये दे दिया दोनों ही और इधर दे दिया मैंने 4, तो बच्चा अलग अलग एंगल से यहाँ 0 करके फिर 4 कर सकता है, इधर 1 करके 3 कर सकता है। तो ये हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये कैसे शो करती है, किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस पर ये टोटली डिपेंड होता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है हमारा जो हमारी ग्रोथ होती है स्टॉप्स एट ए मैच्योरेशन। जब हम एक टाइप से जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारी ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। सपोज करो एक बोला जाता है कि जो गर्ल्स की हाइट होती है वो एक गर्ल्स की जो हाइट होती है 13-14 ईयर्स के बाद मतलब थोड़ा रैपिड होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे हम इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट स्टेज में हमारी हाइट तेज़ बढ़ती है, उसके बाद ये चाइल्डहुड में मतलब थोड़ा सा उसकी प्रोसेस होती है वो धीमी होती है, फिर उसके बाद फिर रैपिडली बढ़ती है, फिर एडोलसेंस के बाद फिर रुक जाती है। तो लेकिन जो ग्रोथ होती है वो एक फिक्स टाइम के बाद हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट हमारा पूरे के पूरे मतलब जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहते हैं, और एक सीखने की जो प्रोसेस होती है यही हमारा क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। दैट इज़ कॉल्ड, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा है एंड लास्ट है, जो हमारा ग्रोथ होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए, अगर आपसे पूछा आपकी हाइट कितनी है, आप कहोगे, कोई कहेगा 5 फीट, कोई कहेगा 5.2 फीट। तो इस टाइप से हमने क्या किया, डायरेक्टली मेज़र कर दिया। हमारे पास जो मेजरिंग के जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है उसके थ्रू हमने इनको मेज़र कर दिया, और मेज़र करने के बाद हमने बता दिया। तो क्या हो गया, जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्टली मेज़र की जा सकती है, बट जो हमारे है ना, बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या, एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको डायरेक्टली तो मेज़र नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टेक्निक्स वगैरह जैसे हम पर्सनालिटी वगैरह मेज़र करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं हाँ इस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, कौन सा इसका एस्पेक्ट है वो लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहा होगा। हर एक एस्पेक्ट होता है हमारा ग्रोथ का होता है, वो क्या होता है, जो हर एक एस्पेक्ट होता है हमारे, जो हमारा लाइफ होता है उसका हर एक एस्पेक्ट क्या होता है, मतलब सभी के सभी क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आप देखिए, हम इसको जो हमारा डेवलपमेंट है उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उस बच्चे की हम मैच्योरेशन देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि बच्चा किस डायरेक्शन में है और किस वे में बच्चा जाना चाहता है। थैंक्स अ लॉट।